दरअसल शुरुआत हुई अफगानिस्तान से। पहले अफगानिस्तान, फिर श्रीलंका और अब बांग्लादेश में सरकार को सत्ता गंवाना पड़ा। और यहाँ तो भाई शेख हसीना मैडम जो है बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ गई है अभी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सत्ता परिवर्तन की नौबत आ गई, इस सब की कहानी मैं पूरे विस्तार से आपके सामने रखूंगा। आप पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उसके सबसे पहले मैं आपको बता दूं शेख हसीना है कौन। दरअसल शेख हसीना जो है बांग्लादेश की पीएम है, आप लोग सभी को पता होगा। लेकिन वो मुजीब उर रहमान, शेख मुजीब उर रहमान जी की बेटी है। और शेख मुजीब उर रहमान को फादर ऑफ नेशन के तौर पर देखा जाता है। जी हाँ, उनकी मूर्ति को भी आज तोड़ दिया गया, नास्ता नाबूद कर दिया गया बांग्लादेश में। आप समझ सकते हो कि विद्रोह कितना बड़ा था। दरअसल शेख हसीना जो है 1981 में अवामी लीग की प्रेसिडेंट चुनी गई। उसके बाद 2009 में पीएम पद की पीएम के रूप में अपनी पद को स्वीकार की 2009 में। उसके बाद लगातार वो 2024 तक अभी तक पीएम थी। 15 साल से लगातार वो पीएम पद पे बनी हुई है। दरअसल प्रोटेस्ट बस एक ही रीजन के कारण हुआ कि 30% जो रिजर्वेशन था वो किसको देना था, फ्रीडम फाइटर के फैमिली को। और वो प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि आप समझ सकते हो कि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर के रूम में जाकर लोग सो रहे हैं, बटर चिकन का आनंद ले रहे हैं, चिकन का आनंद ले रहे हैं, सो रहे हैं। और वहां से कोई सूटकेस लेके भाग रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है। ये हालात हुई थी श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में घुसकर। और ये हालत हुई आज क्या बोलते हैं बांग्लादेश में। जबकि यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी होने के बावजूद अभी हाल ही में सरकार चुनी गई है, ये हालत है। दरअसल कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल 56% जो है आरक्षण जो है आपको दिया जाता है और 44% बिना आरक्षण के कोटा में नौकरी होती है। आप बोलिएगा 56 में कौन कौन सा। दरअसल 30% दिया जाता है फ्रीडम फाइटर के फैमिली को। उसके बाद 10% महिलाओं को, 10% बैकवर्ड को, 5% रिलीजियस और 1% फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ। ये हुआ तो दिक्कत किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये हुई कि भाई साहब 1972 में जब आप 30% आप आरक्षण दे रहे थे जो कि फ्रीडम फाइटर थे, कोई बात नहीं, उनको दीजिए। उनको चिल्ड्रन को देने का बात किया गया 1977 को। वहां तक चलिए 2% 4% लोग भी चलिए भाई उनके बच्चे को भी दिया। लेकिन 2018 में कहा गया कि पोता पोती को भी देंगे। ये कहां तक नियम है। ये बहुत वहां के लोगों के साथ, ढाका यूनिवर्सिटी हो चाहे कहीं भी हो, वहां पे लोग जो है विद्रोह करना शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि भाई साहब सरकार ने एक बोला कि भाई साहब चलिए फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो जॉब होगी उसमें ये रिजर्वेशन कोटा को हम नहीं रखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि फ्रीडम फाइटर के लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद 5 जून 2024 को कोटा सिस्टम को फिर से ला दिया जाता है। और इस बार 5% फ्रीडम फाइटर को और 93% अनरिजर्व रखा जाता है और 2% माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए। ये हुआ, मैं आपको पूरा कोटा सिस्टम आपको मैं समझा दिया कि दिक्कत क्या थी। और इसके पहले अब चलते हैं कि बांग्लादेश का सिस्टम कैसा चला। दरअसल पाकिस्तान जनरल इलेक्शन हुआ था 1970 में। वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट और ईस्ट पाकिस्तान में 162 सीट थी। 160 सीट जो है शेख मुजीब उर रहमान की पार्टी को मिलती है और उनको बकायदा पीएम बनना चाहिए, पर वहां पे पीएम के रूप में उनको चुना नहीं जाता है। इसी में वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर देते हैं और विद्रोह करते हैं। तब जाके युद्ध होता है 1971 का, जिसमें भारत की मदद से बांग्लादेश जो है आजाद होता है। तभी तो भारत और बांग्लादेश का रिश्ता बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे बना हुआ है। चाहे वो सरकार किसी की हो, चाहे वो पीएम मोदी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे जब भी शेख हसीना जी आती थी तब जाके कांग्रेस के सोनिया गांधी, कांग्रेस के मेन लीडर जो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी से मिल के ही जाती थी। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा, कितना अच्छा रिश्ता। और आधा लोग तो वहाँ बांग्ला बोलते हैं बांग्लादेश में, ये हालत है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि भाई साहब ये रिजर्वेशन बिल की बात किया जाए तो जब शेख हसीना का भी थोड़ा सा ढीलापन इसमें देखने को मिला, क्योंकि वो टाइट नहीं हुई इसमें, इसको लेकर वो बोली कि भाई फ्रीडम फाइटर को नहीं दे आपको रिजर्वेशन तो किसको दे, क्या रजाकर्स को दे। तो रजाकर्स यहाँ पे बताया जाता है कि वहां पे देशद्रोही और ट्रेटर
दरअसल रजाकर वो थे जो कि वेस्ट पाकिस्तान को मदद कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान में रहते हुए, आप समझ सकते हो। और बहुत लोग इसीलिए वो गुस्सा कर ये बोल दी। दरअसल बात यहीं पे नहीं हुई दोस्तों, दरअसल महंगाई बेरोजगारी एट एक्सट्रीम लेवल पे है बांग्लादेश में, ये आप मानिए या ना मानिए। दरअसल वहाँ कोविड काल के बाद जो है महंगाई जो है 17 से 20% ऊपर बढ़ गई है। तो आप समझ सकते हो कि सिर्फ विद्रोह सिर्फ छात्र को लेकर नहीं है, कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि बाहरी ताकत है वहां पे घुल, एक छात्र छात्र विद्रोह इतना बड़ा हो जाएगा कि चिटगांव में भरपूर एकदम पूरा रैली भरा, पूरा रोड भरा हुआ आदमी के बीच में, ढाका में इतना खतरनाक लेवल पे फ्लैग मार्च लगा निकाला जा रहा है, और इतना खतरनाक कि सत्ता को डगमगा दे, सत्ता से पीएम को हटा दे। क्या इसमें बाहरी ताकत भी घुसी हुई है? कुछ लोग का यह भी मानना है कि पाकिस्तान के आईएसआई के लोग जो है वहां घुसे और भड़काने की कोशिश की लोगों को, और इसलिए ये जो है इतना बड़ा लेवल पे विद्रोह हुआ कि सत्ता को कुर्सी छोड़कर जानी पड़ी। स्टूडेंट अपना डिमांड रखता है, बात समझ में आता है, पर वो कहीं घुस कर इतना बड़ा बवाल कर दे, ये समझ में नहीं आता है। कहीं का तो ये कहना है कि कम से कम 150 180 से 250 लोगों के बीच मौत हो गई है, 250 लोग, आपको 2500 लोग अरेस्ट कर दिए गए हैं, और बहुत सारे लोग जो है मिसप्लेस्ड कुछ इधर कुछ उधर हो चुके हैं। कुछ पुलिस वालों को भी जान चल गई है इस प्रोटेस्ट में। शेख हसीना हिडन यहाँ आ गई है भारत में, शेख हसीना जी, वहां पे तो देखिए क्या होता है। अब शेख हसीना जी, भारत का संबंध शेख हसीना से बहुत अच्छा है। दिक्कत यह है कि शेख हसीना के आने से थोड़ा सा वहां पे जो बीएनपी है, चाहे वो भारतीय नेशनलिस्ट पार्टी है, इसे थोड़ा भारत के खिलाफ ज्यादा है उन लोग, भारत विरोधी एक तरह से बोला जा सकता है, या हिंदू वहां के विरोधी वहां के बोला जा सकता है। इसलिए भारत का नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा लेवल पे, क्योंकि भारत के संबंध जो है पाकिस्तान से खराब है, और बांग्लादेश से भी खराब यदि हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोग भी और बांग्लादेश का भी होने जा रहा है। इस पे डिटेल वीडियो हम बताएंगे कि क्या क्या नुकसान है बांग्लादेश को, शेख हसीना यदि हट जाती है तो क्या दिक्कत हो, हट गई है तो क्या नुकसान हमें होने जा रहा है, और अगला कोई सरकार जो बनेगी उससे कितना भारी नुकसान होगा। हालांकि आज राहुल गांधी जो है इस जयशंकर से जाके मिले हैं, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 4000 किलोमीटर जो है बॉर्डर जो हमारा बांग्लादेश से मिलता है, सबसे ज़्यादा 2000 के 2200 किलोमीटर जो है, 2200 किलोमीटर जो है आपको बंगाल में, उसके बाद असम में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में हम लोग जो है 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर जो है हम लोग बंगाल में बॉर्डर शेयर करते हैं। अब बीएसएफ वहाँ पे अलर्ट हो चुकी है कि कोई भी इधर उधर ना करे। देखिए ये बहुत ही कठिन समय है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश की सत्ता के लिए, सरकार के लिए, वहाँ के नेशनलिस्ट के लिए। अब इसमें यदि बाहरी तत्व है और उसके बाद ऐसा काम हो रहा तो ये बहुत गलत काम है। अब भारत इसमें क्या करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, कैसे इस हालात को समझाएगा, झेलेगा या उसको हैंडल करेगा, ये देखते हैं क्या होता है। आपकी इसमें क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।